नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी TRE 3 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आगामी परीक्षा में आप लोग के लिए बहुत ही काम आए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किए वो कौन किए? तो गुरु गोविंद सिंह किए। कौन किए? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भारत पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया गया? तो 29.2%। कितना? 29.2%। अगला क्वेश्चन है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक जिसे माना जाता है वो कौन है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एक एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एक एकीकरण जो किया वो बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का विस्तार क्या है? पूर्ण विस्तार जो है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केट खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। विशालतर स्तनधारी जो है वो है व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होती है? तो -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो देश है चीन देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो वाशिंगटन है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो है वो लोथल है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ पहले तेथिस सागर नामक सागर था। क्या था? तेथिस सागर नामक। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा की मिश्र धातु है। किसकी है? तांबा की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? तो 5 देश अस्थायी है। कितने? 5 देश अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस
सबसे अधिक है तो आर्गन गैस है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस रक्षा करती है। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ से प्रवर्तित अवरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल जो है वो धरातल से औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 14 किमी है। कितनी है? 14 किमी है। अगला प्रश्न है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। अगला प्रश्न है तो ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। कहाँ है? समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। अगला प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से प्रवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। किस भाग से? आयन मंडल से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल जो है वो क्या है? एक भाग है रसायन मंडल का। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल उपयुक्त है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की निचली परत जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? वो क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला प्रश्न है विटामिन से संबंधित प्रश्न है। प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, जो 1913 में हुआ। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जो 1910 में हुआ इसकी खोज। अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन, जिसकी खोज हुई 1920 में की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है, 1939 में। अगला प्रश्न है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेटोथिनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन 1934 में। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन, 1931। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोलाबिन
साइनोकोबालिन जो है वो है 1926 में। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, सबको पता होगा, 1920 में। विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल नाम है, वो सबको पता है, 1920 में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल 1922 में। आगे है विटामिन के जो है वो है फिलोक्विनो, क्या है, फिलोक्विनोन। तो आज की